Good morning students. In last class I completed chapter 5. लास्ट क्लास में मैंने चैप्टर 5 को कंप्लीट कर दिया था। इसके लगभग क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। मिसलेनियस में जो टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, करना खुद करने आपको। और क्वेश्चन जो चैप्टर 5 है उसका क्या है ना, आपको कंप्लीट घर पे रिवीजन करना है, ताकि क्या एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत वगैरह हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अब जो आज जो है की क्लास है उसमें नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर 2 है वो मैंने आपको जब क्लासेस आपकी चल रही थी स्कूल में, वो मैंने आपको कुछ टॉपिक्स इसके एक्सप्लेन किए थे और ये 20वें चैप्टर रह गया था। तो इस चैप्टर को स्टार्टिंग से वापस मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल इसको ध्यान से समझिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सप्लेनिंग द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर। तो सबसे पहले जो इस चैप्टर के बेसिक्स है उसमें क्या है, पहला पॉइंट यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ए कैन बी डिवाइडेड बाई अनदर पॉजिटिव इंटीजर बी सच दैट रिमाइंडर इज 8 आर, वेयर आर क्या है, लेस है किससे, बी। यानी क्या होता है इसमें, जब एक पॉजिटिव इंटीजर जो ए है वो डिवाइड होता है किससे, दूसरे पॉजिटिव इंटीजर बी से, तो रिमाइंडर कितना आता है, आर आता है। जिसमें कंडीशन क्या होती है, हमेशा आर की जो वैल्यू क्या होगी, हमेशा बी से क्या कम आएगी। यानी जो रिमाइंडर आएगा वो जो बी की वैल्यू है जिसका अपन डिवाइड कर रहे हैं उससे क्या आता है, हमेशा कम आता है। ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। अब सेकेंड पॉइंट है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो मैं आपको दोबारा से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बता देता हूँ। यानी इसमें क्या है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर ए है उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, दूसरे पॉजिटिव इंटीजर बी से, तो रिमाइंडर कितना आता है, आर आता है। आर क्या आएगा, हमेशा बी से क्या आएगा, कम आएगा। यानी जो भी बी होगा, यानी जिसका अपन डिवाइड कर रहे हैं उससे क्या होगा, आर यानी रिमाइंडर की जो वैल्यू क्या आएगी, कम आती है। तो वो सिंपल सी थ्योरम है, एल्गोरिथम है। सेकेंड पॉइंट है इसका यूक्लिड डिवीजन लेमा। इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इक्वल टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। यानी जब दो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, कौन से, ए और बी, और क्या होते हैं यूनिक इंटीजर जो क्यू और आर कैसे होते हैं, इनमें ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यानी ये एक रिलेशन है जो यूक्लिड ने दिया था। इसे क्या बोलते हैं, ये जो पूरा रिलेशन है इसे क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं। यानी ए इक्वल टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। यानी ए क्या होता है, डिविडेंड होता है, जो हम पिछली क्लास में पढ़ते आ रहे, छोटी क्लास में हमने पढ़ा था, खूब सारे आप लोगों ने पढ़ा है और टीचर्स ने आपको अच्छी तरह समझाया है। और इक्वल टू बी क्या है, डिवाइजर, क्यू क्या है, कोशिएंट, प्लस आर क्या है, रिमाइंडर। और इसमें कंडीशन है क्या, आर की जो वैल्यू अभी बताया था मैंने आपको, आर क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू क्या है, 0 के, और लेस देन क्या है, बी से। यानी आर की जो वैल्यू क्या होगी, बी से कम होगी, और 0 के इक्वल या 0 से ज्यादा। और आर की वैल्यू कितनी होती है, 0 1 2 3, और कितनी वैल्यू भी हो सकती है। तो ये जो रिलेशन है ए इक्वल टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर में आता है। अब इसमें ये जो रिलेशन दिया है यूक्लिड ने, वो इसके बेसिस पे दिया है। यानी डिविडेंड यानी ए इक्वल टू डिवाइजर बी मल्टीप्लाई कोशिएंट क्यू प्लस रिमाइंडर आर। अब थर्ड इसका जो बेसिक है वो क्या है, प्राइम नंबर। तो ये भी आप पिछले छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे, प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड नंबर इटसेल्फ। यानी जो नंबर या तो 1 से डिविजिबल हो या फिर अपने नंबर से क्या डिविजिबल हो, उसे क्या प्राइम नंबर बोलते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना है, 2 3 5 7 11, इस तरह के बहुत सारे प्राइम नंबर है। तो ये जो नंबर मैंने एग्जांपल एक्सप्लेन किया उसमें क्या है, या तो 1 से डिविजिबल होंगे या फिर अपने टेबल से डिविजिबल होते हैं। अब फोर्थ पॉइंट है इसका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यानी वह नंबर जिसके क्या एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। यानी जो नंबर एक से ज्यादा नंबर से क्या डिविजिबल होते हैं वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। जैसे 4 6 8 9। अब नेक्स्ट आपका द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इज कंपोजिट नंबर। यानी प्राइम नंबर का जो मल्टीप्लाई होता है, जब कितने प्राइम नंबर्स लो आप, 2 या 2 से ज्यादा, हमेशा उनका जो प्रोडक्ट का आंसर आता है वो हमेशा क्या आता है, कंपोजिट नंबर ही आता है। ये क्या है,
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। यानी दोबारा बताता हूँ, दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर्स जो होते हैं जब उनका प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा क्या आता है, उनका आंसर क्या आएगा, एक कंपोजिट नंबर ही आता है। जैसे 2 × 3 × 5 ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर है, तो इनका आंसर कितना रहा, 30। 30 क्या है, कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही 5 प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई 7 प्राइम नंबर है, और 35 क्या है, कंपोजिट नंबर है। मतलब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, दो या दो से अधिक जो प्राइम नंबर होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कंपोजिट नंबर आता है। 6 पॉइंट है, कुछ फॉर्मूलेज हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये आपको चैप्टर 3 में भी काम आएगा ये वाला फॉर्मूला। 7th जो फॉर्मूला है वो क्या है, एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एचसीएफ। 8th है एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एलसीएम। फिर है 9th रेशनल नंबर, ये आपको मैंने 9th में पढ़ा चुका हूँ, 8th में पढ़ा चुका हूँ, तो ये दोबारा ये आपके इसके अंदर इस चैप्टर में आया। तो रेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर which can be expressed in the form of p upon q is called rational number where p and q are integer and q is not equal to 0। यानी रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जो इसमें कंडीशन क्या है कि जो q की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 नहीं होनी चाहिए। यानी p की 0 हो सकती है और p और q दोनों क्या है, इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें कंडीशन है। तो कुछ एग्जांपल है प्राइम रेशनल नंबर के, 2/-3 q अपॉन 0/3, क्योंकि p 0 हो सकता है बट q 0 नहीं होता है। तो इस तरह से -5/-2 और 3/7, ये क्या है, कुछ रेशनल नंबर के एग्जांपल्स है। तो आज की क्लास में मैं बेसिक आपको इतना ही बताऊंगा। कुछ बेसिक्स और चैप्टर के बचे हुए हैं जो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। और आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज क्लास। In next class I will explain some more basics and questions of this chapter. Thank you.